हूं आज पुणे शहर के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जीटो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। मैंने एक कहावत सुनी है बचपन से, होनहार बलवान के होत चीखने पात। होनहार बलवान के होत चीखने पात। एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन जिसमें 5 लाख से ऊपर क्राउड था, लोगों के स्टॉल थे। उनमें मैंने ऐसे 2 बलवान देखे जिन्होंने मेरे को आकर्षित किया। लेकिन दुख का विषय यह है कि वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाए। अंतर केवल इतना था कि वो लोग सत्य के मार्ग पर थे। सत्य की लड़ाई जंग आज के जमाने में लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। आइए, मैं आज वैसे तो देखा जाए वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पुणे शहर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं आज उनका आपसे परिचय कराता हूं। आइए, मिस पॉल्मी निम्बारकर। She is a brand ambassador, but here she is a brand ambassador HIV Infinite Foundations। दूसरे फाउंडर हैं इनके मिस्टर कौशल जॉर्ज। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे बच्चों के साथ आज मैं बैठा हूं, जिसने मुझ जैसे कितने लोगों को आकर्षित किया। मैं उन लोगों के नाम तो नहीं जानता, मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं आप दोनों से बहुत आकर्षित हुआ। थैंक यू। इससे पहले कि हम आपका इंटरव्यू शुरू करें, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और इस उम्र में आज जो हम और समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व आज दुर्लभ पाया जाता है। आप एक मिसाल हैं आने वाली जनता के लिए। मुझे ये बताइए, आप पॉल्मी जी, आप दोनों फाउंडर हैं HIV इन्फिनी ऑर्गेनाइजेशन के। जरा मुझे आप ये बताइए कि आपने HIV इन्फिनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों और कैसे बनाया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें मौका दिया यहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करने का। आपका जो एक्सपीरियंस है, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू मीट यू सर। एंड हमने ये सफ़र कैसे शुरू किया, विल टेक यू थ्रू दैट कि हम लोगों ने क्या और कैसे किया है। कौशल सर विल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हमें एक जरिया दिया कि हम आपसे बात कर सके और आपकी आवाज़ के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सके। इन्फिनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टार्ट हुआ और हम क्यों HIV के लिए काम कर रहे हैं, हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा अबाउट HIV के, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए। अगर आप आज से 10 साल पहले जाते हैं, हमारी एज में जब हमारा टेलीविज़न दौर चल रहा था, तब हमारे टेलीविज़न पे HIV के बारे में एडवर्टीजमेंट्स आती थी मीडिया के थ्रू। पर अगर आप अभी देखेंगे, जब हमारे यहाँ पे इंटरनेट हर एक छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिया गया है, पर यहाँ पे कोई भी HIV की बात नहीं की जाती है, कोई एडवर्टीजमेंट रन नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं होता है जिसमें बच्चा एजुकेट हो जाए HIV को लेके। HIV एक ऐसी डिजीज़ है जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं आया है। ओके, तो ना कोई पेरेंट्स अपने इंडिया, हमारी कंट्री में ना कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से HIV के बारे में बात करता है, ना टीचर को भी अपने स्कूल में कोई HIV के बारे में बात की जाती है। अगर यही आप देख ले जापान कंट्री या फ्रांस कंट्री या कोई अमेरिकन कंट्री, वहाँ पे 7 साल की उम्र से ही बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ही HIV के बारे में बताया जाता है। मुझे साफ बात करना, मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ। HIV आपको मालूम है क्योंकि आप काम कर रहे हैं, और मेरे को भी मालूम है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आने वाली पीढ़ी को और आज की जनरेशन को जरा HIV की फुल फॉर्म तो बताइए जरा, क्या है बिल्कुल, और उससे क्या नुकसान है और क्यों बचना चाहिए। आपको अगर एक बेसिक लैंग्वेज में अगर सबको पता हो HIV के बारे में, तो दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
दैट इज़ वेरी क्लियर कि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसको डेफिसिट कर देता है। इस वायरस का नाम है HIV। अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को लग जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हर एक काइंड की छोटी छोटी बीमारियां हमें बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको खांसी है तो आपको बहुत देर तक TB हो सकता है। टीबी हो जाएगा। आपको कट लग जाता है हाथ में तो अगर नॉर्मल बॉडी है वो बहुत जल्दी हील कर लेती है खुद को, बट अगर आपको HIV आपको कट लग जाएगा तो वो आपको बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी और वो एक इन्फेक्शन बन जाएगा। तो HIV हमारी बॉडी को अंदर से खत्म करता है। ये वायरस ऐसा है। स्लोली। HIV इन्फेक्ट कैसे करता है आदमी? ओके सर, तो ये बिल्कुल ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस, ओके, बट बेसिक रीजन क्या है, दैट इज ब्लड के थ्रू HIV फैलता है। सेकंड इज सेक्सुअल चीज़ों के थ्रू HIV फैलता है। ब्लड के थ्रू कैसे HIV फैलता है कि हम कभी जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाते हैं, हम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ब्लड लेते हैं, हम वहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, हमें जल्दी होती है, हम डायरेक्ट ब्लड ले लेते हैं। पर अगर वो ब्लड में HIV वायरस है ऑलरेडी तो और वो किसी पेशेंट को लगाएगा तो वो उसको क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। सेकंड क्या है, अगर हम आज का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में, नशे में चला गया है और वो उसको एक्सट्रीम लेवल मतलब बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में। फॉर एग्जांपल अगर 5 दोस्त हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमें और आगे जाना है, स्मोक करना है, तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। वो इंजेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो इंजेक्शन मैम यूज़ कर रही है, वो इंजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर Blood किसी to को भी blood। ब्लड टू ब्लड क्या होएगा, वहाँ पे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो इससे HIV हो जाता है। और HIV की एक और बात बताना चाहूँगा, ये बहुत एक मैजिकल बीमारी है जिसमें आपको 5 साल से 15 साल तक आपकी बॉडी में पता ही नहीं चलेगा कि वो वायरस आपकी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि आप अपनी बॉडी हेल्थ बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, बट जब तक वो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। ये है चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कौशल भाई ने बताया, और अति गंभीर विषय है। चेतना है हम सब लोगों के लिए कि हम जागें और HIV के बारे में और जानें। आपने कहा HIV सेक्सुअल Yes. रिलेशन से आता है, ये कैसे आता है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइए ना खुद को दर्शकों को। बिल्कुल, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि सर अगर हम स्टडीज़ और फैक्ट करें अबाउट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, तो एक औसतन मतलब एवरेज ह्यूमन बीइंग ऑफ आवर कंट्री वो क्या करता है अपने लाइफ टाइम में, मतलब अगर वो जब उसको एडल्टहुड आ जाता है, देखा जाए तो 18 ईयर्स अगर आप पकड़ते हैं तो 18 साल से 34 की एज में जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, वो क्या करता है, वो बहुत सारे रिलेशनशिप्स को चेंज करता है। ओके, वो एक रिलेशनशिप्स में नहीं रहता। और अगर आप करंट जनरेशन देखेंगे अभी का, तो ये बहुत कॉमन हो चुका है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लाइक आज एक बॉयफ्रेंड है, कल एक बॉयफ्रेंड, दे आर स्टेइंग इन लिविंग रिलेशन। यस, बहुत सारे। और आज उनका अगर देखा जाए तो उनका जैसे आज एक ब्रेकअप हुआ तो कल वो फिर से एक नए रिलेशन में हो चले जाते हैं। और रिलेशनशिप में ये सेक्सुअल चीज़ों को ये बॉन्ड करते हैं, वो लव का नाम लेके वो अपनी बॉडी का सही यूज़ नहीं करते हैं, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। और अगर वो लव कर रहे हैं बट उनको एक दूसरे की बॉडी का नॉलेज होना चाहिए कि आपका मेडिकली आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है, ये जानना एक दूसरे का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर आप कोई भी बॉडी लेते हैं तो किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आइदर टीबी है या डायबिटीज़ है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है। तो वैसे ही हमें एक दूसरे का मेडिकल होना मतलब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। मैं कतई नहीं कहता कि आप रिलेशन मेल फीमेल, फीमेल टू मेल ना बनाएं। यदि आप मेरी परिभाषा में पूछेंगे तो आज की दुनिया स्वार्थ की है, रिलेशन तभी बनाती है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। जैसा कौशल भाई ने बोला, जैसा इनका ऑब्जेक्ट है, रिलेशन बनाएं लेकिन उस हद तक ना बनाएं जो कौशल भाई ने बताया। यदि ऐसा है तो 2 मिनट रुकें, सोचें, फिर कोई नेक्स्ट कदम करें। बेहतर है आपने जो जीवन साथी चुना है उसी के साथ ही संपर्क होना है, बेहतर होगा। आगे पौलमी जी, आप कैसे आ गए इस फील्ड के अंदर, समझ में नहीं आया। यस, सो मैंने एजुकेशन की कंप्लीट, दैट इज़ इनटू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद
मैं जब एजुकेट कर रही थी खुद को, तब मैंने बहुत चीज़ें जानी कि बहुत सारे लोग बस एक जॉब करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, बस खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। बट उसके अलावा तुम क्या कर रहे हो समाज के लिए, या उसके अलावा तुम्हें क्या चीज़ें सेटिस्फाई कर सकती है। वो रोज़ का स्केड्यूल जो होता है वो हर एक कोई जी रहा है। जॉब पे जाना, रिपोर्ट करना, काम करना, पैसे कमाना, मंथ एंड के लिए रुकना, वीकेंड्स के लिए रुकना कि कब छुट्टी मिल रही है। करेक्ट, वेरी ट्रू, राइट। बट हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें एक ही बार लाइफ मिलती है, राइट। तो जो एक ही बार लाइफ मिलती है, तो खुद के लिए और दूसरों के लिए तुम क्यों ना जियो। यही जिंदगी जीने का नाम है। और पॉल्बी जी के थॉट के बारे में तो आई विल क्लैप वंस कि इस एज में पॉल्मी पैसा ना कमाकर हम लोगों के लिए, हमारी लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। मेरी शुभकामना आपको है। ये बताइए, आपको जो कितनी पुरानी संस्था है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? सो हम रजिस्टर 1.5 इयर्स से है, बट हम लोगों ने काम ही अराउंड 4 to 5 इयर्स पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आपको किसी संस्था से, गवर्नमेंट से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है? कोई नहीं है सहायता। फिर आप कैसे करते हैं ये चीज? हमने- इसका पैसा कहाँ जुटाते हैं आपको? सो आई एम एन एंकर बाय प्रोफेशन। इवेंट्स में मैं काम कर चुकी हूँ, और इसके पहले मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने वो सारी इस चीज़ों में डाल दी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, आप जब बच्चों को मिलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऑर्फिन्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो HIV पॉजिटिव है, वो उनकी पेरेंट्स थ्रू हुआ है और उनके पेरेंट्स नहीं है अभी। एंड उनको देख के आप दूसरा चीज़ सोचोगे ही नहीं। आप मतलब एक बार अगर आप बच्चों से मिल लिए, तब आपको लगेगा कि, मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी लाइफ है, कि ये बच्चों को क्यों हुआ है HIV। मेरा गला बन गया है। ये आदर्श, ये दर्द सुनकर आज संस्था, हमारा देश, लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं। मुझे माफ करना दर्शक, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये जज्बा जो मैंने इस बच्चे के अंदर देखा, जहाँ एग्जीबिशन में 5 लाख से ऊपर का क्राउड था 3 दिन के अंदर, ये लड़की अकेली खड़ी थी, असहाय खड़ी थी, अपना काम कर रही थी। एक यही रीजन था, इसने मेरे को अट्रैक्ट किया, ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों किसी अकेले खड़े हैं। लोग गोलगप्पे खा रहे थे, फुचका खा रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। मैं आप सब लोगों से बोलूंगा, जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं, आगे आए और इस संस्था को अवश्य सपोर्ट करें। जो लड़की आज अपने जिंदगी में आराम, जो लड़कियां जीती हैं, उसके अगेंस्ट जाकर ये अपनी जमा पूंजी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों की जनरेशंस को आगाह करने में लगा रही है, पढ़ाने में लगा रही है, सारा समय खपा रही है। इससे बड़ा त्याग और बलिदान आज के दिन किसी का नहीं है। यही एक रीजन था कि मैं इन बच्चों के साथ बैठा और मैं बाउंड हुआ इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए। मेरे जैसे यदि आप किसी में दिल है और आपको लगता है कि ये बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप भी आगे आइए। ऐसे इन लोगों को, और ऐसे कितने लोग हैं जो जनता के बीच, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अपना अमूल्य समय 2 मिनट का दीजिए, फिर चाहे वो तन हो, चाहे फिर वो मन हो, और चाहे वो धन हो। ये मेरी आपसे मार्ग करती है। आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? आने वाले समय में
आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? हम खुद को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज ये जो HIV वायरस है बस इंडिया या पुणे या मुंबई में नहीं है या गुजरात में नहीं है, ये हर जगह पर फैला हुआ है और ये जब तक है तब तक हम लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। सो दिस इज़ हु वी आर और ये हम ग्लोबल मिशन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग वॉलेंट्री खुद से आके हम तक जुड़े, ताकि हम एंड स्पेशली द यूथ, बिकॉज अगर हम जिम्मेदारी ले सकते हैं इस चीज़ों की, हम ये चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव। मैं आपके साथ तो हूँ और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप गुजरात आए। आप गुजरात आए और उत्तर प्रदेश जाए और दिल्ली जाए, तो आप मेरे को बताइए, मैं आपके कैंप लगवाता हूँ जहाँ आपको 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा और आपको बड़े लेवल के मंत्री, MLA, MP, सेलिब्रिटी ऐसे लोग दूंगा जो आपकी संस्था से जुड़कर आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे जाने का थैंक यू सो मच सर। आपका मिशन को पूरी कामयाबी मिले, ये मेरा आपको आशीर्वाद है और बहुत जल्दी मुझे विश्वास है आप ग्लोबली जाएंगे, थैंक यू क्योंकि सो आपका सपना छोटा नहीं है, बड़ा सपने के लिए आपको रुकना नहीं है, चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, जिंदगी का यही मिशन होना चाहिए। जैसा आपने कहा था, ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, यही दिन है, यही जन्म है अपने मिशन को सार्थक बनाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आपकी